Fine guys, so we have a doubt session है, बताइए क्या रखा जाए। सर जेरे मैं नेवर पास पार्टिसिपेंट। मतलब सवाल पूछिए, सवाल क्या ओके है? ओके कंडीशनल से रिलेटेड है, कंडीशनल सेंटेंस से। सिचुएशन ये है सर कि जैसे कल मुझे अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना था, कोई बर्थडे या मैरिज पार्टी थी। तो हम न्यू कपड़े पहन के जाना चाहते थे, पर हम नहीं जा पाए। और ये बात हम आज आपको बता रहे हैं, और आज अभी भी मेरे पास वो न्यू कपड़े नहीं हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि कल मेरे पास न्यू कपड़े होते तो मैं फ्रेंड के यहाँ पार्टी अटेंड करता। तो ये सपोज दिस इज द बॉय और इनके पास नए कपड़े है ही नहीं, ना आज है ना कल थे, राइट? ये वार्डरोब है और कोई भी न्यू क्लॉथ्स है ही नहीं, कल भी नहीं थे, और कल नहीं थे तो पार्टी में भी नहीं गए, यही ना, पार्टी में भी नहीं गए, और कपड़े आज भी नहीं है। अब बंदा कैसे बोले कि अगर मेरे पास नए कपड़े होते तो मैं पार्टी में जाता, राइट? अगर मेरे पास नए कपड़े होते तो मैं पार्टी में जाता। सर कंडीशनल में सेकंड और थर्ड दोनों में हेड ही लगता है ना, पोजीशन में। थर्ड में डबल हेड आता है, सेकंड में सिंगल हेड आता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि क्या किया जाए। अगर हम सिर्फ कंडीशनल थर्ड को देखें, मान लो किसी को नहीं पता है कि इनके पास प्रेजेंट में भी है कि नहीं, कोई सीधा बोले अगर कल मेरे पास नए कपड़े होते, अगर यहाँ पर कोई बोल दे कि अगर मेरे पास, यहाँ कल लगा दे सिर्फ, अगर कल if I had new clothes I would have gone to party yesterday। उसी पे काम कर रहे हैं कि होगा क्या। अगर हम ओनली कंडीशनल थर्ड करें, तब तो हमें दोनों पार्ट कंडीशनल थर्ड बनाना होगा। इफ आई हैड न्यू क्लोथ्स आई वुड हैव, ऑडियो ऑफ कीजिए, अटेंडेड द पार्टी यस्टरडे। तो इससे ये बस पता चलता है कि अगर कल मेरे पास नए कपड़े होते तो मैं पार्टी अटेंड किया होता मैंने, इससे पता चलता है। लेकिन किसी के पास नए कपड़े ना आज सर, तो इसमें 2 टाइम्स हेड हर बार होगा। हाँ, पोजीशन में हाँ जी, हर बार होता है कंडीशनल थर्ड के अंदर। कल मान लीजिए आपके पास 10 रुपये नहीं थे, अब आप बोलो अगर कल मेरे पास 10 रुपये होते तो मैं उस भिखारी को दे देती, तो आप कैसे बोलोगे? इफ आई हैड 10 रुपीज़ yesterday आई वुड हैव गिवन टू दैट beggar, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशनल थर्ड हो गया, कल की बात है। अमोद का सवाल ये नहीं है, अमोद का सवाल बहुत दिमाग वाला है अमोद? यस सर। है ना, कि इनके पास कल तो कपड़े नहीं थे आज भी नए कपड़े नहीं है ही नहीं, नए कपड़े नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इंसान मिक्स्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करेगा। मिक्स्ड कंडीशनल, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उसके होने की कल्पना आप जब करोगे तो उसे करना पड़ेगा आपको कंडीशनल सेकंड में, और जो रिजल्ट है वो दिखाना होगा किसमें? कंडीशनल थर्ड में। अगर कोई बोले कि इफ़ आई हैड न्यू क्लोथ्स, उसके पास है ही नहीं। इफ़ आई हैड न्यू क्लोथ्स, वो कह रहा है आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। ये मिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है पास्ट को कि मैंने पार्टी अटेंड कर ली होती। मान लो यहाँ पर वो येस्टरडे लगा दिया, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी येस्टरडे। यहाँ से वो कल की बात बता रहा है कि मैं पार्टी कल अटेंड करता, और यहाँ से बता रहा है कि एक्चुअली मेरे पास कपड़े ही नहीं है, नए कपड़े नाम की चीज़ ही नहीं। अगर मेरे पास कपड़े होते तो मैं पक्का पार्टी अटेंड करता, ना आज है ना कल। सर नॉट रह गया सर।
इफ आई हैड, कहाँ पे, कहीं नोट लगाना है मुझे, कहाँ पे? नो सर, दिस सेंटेंस इज राइट। सर मैं इसी से रिलेटेड एक और डाउट पूछूं सर? नहीं, पहले मैं पूरा सेटिस्फाइड करूँ ना लोगों को, रुको से। ओके, क्लाइमेक्स तक तो जाने दो। अब देखो, अब यहाँ पर मिक्स्ड क्या होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के मिक्स्ड को मैंने एक नाम दे दिया था मजाक मजाक में 23। याद करो, 32 23 में कहता रहता था, याद करो। यस सर, आई नो वेरी वेल। हालांकि ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं होता है, ऐसे मजाक मजाक में कह दिया था 32 23। यस सर। अब होता क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति है, लेट्स से यहाँ पर एक व्यक्ति है, ओके, इसके पास कार नाम की चीज़ है ही नहीं, ना अभी कार है ना कल थी, है ही नहीं, कार है ही नहीं, इसके लाइफ में कार नहीं। तो यानी कि ये तो रियलिटी हो गई ना कि कार है ही नहीं। अब आज ऑडियो ऑफ, आज 21 तारीख है। मीरा मैम प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो। ये 21 तारीख है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसके पास कार नहीं है। अब 20 तारीख को यानी कि कल इसके मोहल्ले में कोई बीमार हो गया, उसे डॉक्टर के पास ले जाना था और किसी के पास गाड़ी नहीं थी। अब ये बंदा कह रहा है यार अगर मेरे पास कार होती ना मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता। ये बंदा कह रहा है अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता। अब ये कैसे बोलेगा? अब अगर हॉस्पिटल ले जाता, ये तो बिल्कुल पास्ट है क्योंकि कल ही की बात है ना, कल वो बीमार था तो उसे हॉस्पिटल ले जाता। मैं यहाँ पर कल भी लगा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि पास्ट की बात है। लेकिन ये कार अगर ये सिर्फ कंडीशनल थर्ड में बोलेगा, अगर ये डबल हेड लगाएगा तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ कल कार नहीं थी, बाकी इसके पास कार है या नहीं ये पता नहीं, सिर्फ कल कार नहीं थी। क्योंकि जो डबल हेड है वो सिर्फ क्या दिखाता है, सिर्फ पास्ट को दिखाता है। डबल हेड आपका ओनली पास्ट को दिखाएगा। लेकिन इसके पास तो अभी भी कार नहीं है ना, कार नाम की चीज ही नहीं है तो ये क्या करेगा, ये मिक्स्ड का सहारा लेगा। इसके पास ना आज कार है ना कल कार थी, तो ये बोलेगा कि अगर मेरे पास एक कार होती ना, इफ आई हैड अ कार, तो इफ आई हैड अ कार इज इक्वल टू आई डोंट हैव अ कार। इसका मतलब आई डोंट हैव अ कार। तभी तो बंदा कह रहा है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड, इसका मतलब है कि आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, इजंट इट? ओके, समझ रहे हैं ना? अगर मैं कह रहा हूं कि इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब है आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये ऐसे दिखाता है, I don't have a money. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी ना, लॉट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, यानी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या पता मेरे पास पैसे हो बट बहुत सारे ना हो, कुछ भी। अगर मैं कहता हूँ कि इफ आई हैड, वो क्या होता है घर में खाना बनाने में, अवन, क्या बोलते हैं, अवन है, यही है ना स्पेलिंग, शायद यही है। तो एक बंदा कह रहा है इफ आई हैड एन अवन, एन लगा देता हूँ, तो इसका मतलब कि उसके पास अवन नहीं है, तभी तो इस तरह से कल्पना कर रहा है ना इसका मतलब कि आई डोंट हैव। तो ये हमेशा ये प्रेजेंट को दिखाता है, जो सिंगल हेड है वो प्रेजेंट को दिखाता है, डबल हेड पास्ट को दिखाता है। लेकिन मैं एक सिंगल हेड दिखा रहा हूं और एक पास्ट दिखा रहा हूं, मतलब उसके पास ना प्रेजेंट में कार है ना पास्ट में थी, उसके पास कार नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए मैं सिंगल हेड से काम चला रहा हूं। तो बंदा बोलेगा अगर मेरे पास कार होती ना तो मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाता यार। इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल। तो इससे ये साबित होता है, जैसे उसने यहाँ सिंगल हेड बोला, इससे पता चला कि ना प्रेजेंट में कार है ना पास्ट में थी, उसके पास कार नाम की चीज ही नहीं। अगर ये डबल हेड में बोले, इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल।
तो इसका मतलब है कि कल उसके पास कार नहीं थी, बाकी प्रेजेंट का पता नहीं, हो सकता है प्रेजेंट में कार हो लेकिन कल शायद कोई लेके चला गया हो। तो अब वो बोलने वाले को पता होगा ना कि अगर वो सिंगल हेड बोलेगा तो सारी दुनिया समझ जाएगी, अच्छा इसके पास तो कार ही नहीं है, ना अभी है ना कल थी, मतलब इसने कार खरीदी नहीं लाइफ में। ये यस सर। अब बताओ जी, मान लो जैसे, बुरा नहीं मानना है सेंटेंसेस का, मतलब सेंटेंस ये है कि यहाँ पर एक महिला है और कल, ये 20 तारीख की बात है, कल महिला किसी पार्टी में गई और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया। अब ये महिला कह रही कि अगर मेरा भी कोई बच्चा होता ना तो वो भी परफॉर्म करता। इस महिला का ना अभी बच्चा है ना कल बच्चा था, ये बच्चा ही नहीं है इसका। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। इसका बच्चा ही नहीं है, ये शादीशुदा है बट इसको बच्चा हुआ ही नहीं आज तक। इसीलिए मैंने कहा कि डोंट माइंड, कई ऐसा लोगों के साथ होता है। अभी कैसे बोलेगी यार, अगर मेरा भी कोई बच्चा होता ना वो भी परफॉर्म किया होता। If I had a child, If I had a child, I would have. तो वो भी परफॉर्म किया होता है। He would have अच्छा, he would have performed. He would also have performed yesterday. अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. yes sir. Clear हो गई तो. सर इट मींस फीलिंग को पकड़ना है कि कैसे कहाँ और यूज मेरा करना है। क्वेश्चन था फीलिंग को पकड़ना है। सर, एक क्वेश्चन है सर मेरा, प्लीज उसे बता दीजिए। सर, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आज तुम्हारी मदद करती, तो इसको सर कैसे बनाएंगे? अगर आज मदद करती, रुको ऐसे ऐसे सोचो, यहाँ पर सुषमा है सुषमा? यस सर। सुषमा और सोनी, आपके दो नाम है ना? चलिए। नो सर, सोनी इज माय सरनेम। अच्छा, एंड हु इज योर सर? एक मिनट, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ये सुषमा है। अब यहाँ पर मान लो कि अमोद नाम का लड़का आया, बोला कि सुषमा जी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, और ये प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब इनके पास अभी पैसे नहीं है। अब ये कह रही कि देख भाई, तू मेरा क्लासमेट है, अच्छा है, मैं समझती हूँ, बट अगर मेरे पास पैसे होते ना पक्का मैं तुझे देती। अगर ये सिचुएशन है तो सिर्फ कंडीशनल सेकंड लगेगा दोनों तरफ, यानी कि सिर्फ 22 लगाए, इधर भी 2 इधर भी 2, ये सिचुएशन। अब बताइए कि आपके मन में क्या सिचुएशन? बस सर, जैसे हम आज लगा देंगे तो मतलब जैसे आज तुम्हारी मदद करती तो। अब तो ये तो हो गया कि एकदम लाइव वाली बात हो गई कि लाइव हम कह रहे हैं यार अगर पैसे होते मैं तुझे देती। अब इसी को ऐसा कर लेते हैं, यहां से हम थोड़ा सा वापस आते हैं, इसको बना देते हैं पास्ट। आज ही का दिन है, ये टुडे ही है, लेकिन आपको पता है ना कि सुबह अगर कोई घटना घटी हो, मैं शाम को बैठा हूं तो आज ही में सुबह मेरा पास्ट हो जाएगा, पता है ना? यस सर, यस सर। मैं शाम को बैठा हूं आज, लेकिन आज जो सुबह बीत गया वो तो पास्ट ही हुआ ना, ठीक है? तो अब यहां पर शाम को सुषमा अपने हस्बैंड से बात कर रही है, अपने स्वामी से, परमेश्वर से बात करती हुई कह रही है कि सुनो जी, आज ना अमोद आया था मेरे पास, कुछ पैसे मांग रहा था, पैसे ही नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते ना पक्का मैं दे देती। अब पैसे इनके पास है ही नहीं, रियलिटी में नहीं, जैसे उसमें था कि उस औरत को बच्चा ही नहीं था, समझ रहे हो ना? इसके पास पैसे ही नहीं। अब ये कह रही जी पैसे होते ना तो मैं उसे दे देती। अब दे देती ये पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि अब बीत गया ना, उस वक्त दे देती, सुबह दे देती, तो ये पास्ट में कर दो। और पैसे तो अभी भी नहीं है, तो फिर इसको वही 23 में कर लो। अब मैं दोनों तरीके से लिखकर आपको बता रहा हूं, देखो देखिए, आपको पता है YouTube पे जब आप कंडीशनल और पॉजिटिव ढूंढोगे तो सबसे ज्यादा वीडियो किसको मिलेंगे? मेरे मिलेंगे, आप देख लेना, इतना वीडियो डाला है ना। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आज उसे दे देती, ओके? अगर मुझे लग रहा है कि सुबह आया था बेचारा, अगर ऐसे ऐसे होते, मैं शाम को बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम
आई वुड हैव गिवन हिम भी लगा सकते हो, आई वुड गिवन हिम, ऐसे कह सकते हो। यहाँ पर वुड हैव लगा दिया, यहाँ सिंगल हैड लगा दिया। और वैसे अगर जहाँ पर थोड़ा भी बीता हुआ ना लगे, एकदम लाइव, कोई बोलता है कि यार कोई ऐसे आपसे बोले, आपके डेली रूटीन में बात करे कि यार तुम महंगे कपड़े क्यों नहीं खरीदती हो, तुम अच्छे अच्छे सैंडल्स क्यों नहीं खरीदती हो, यानी कि तुम्हारी डेली लाइफ में महंगे सैंडल खरीदना, ये सब खरीदना क्यों नहीं है। तो सामने से आता है यार पैसे ही नहीं है, पैसे होते तो मैं भी खरीदती, मतलब पैसे होते तो मेरी डेली लाइफ भी कैसी होती, ऐसे होती कि मैं भी ये खरीदती, वहाँ जाती, कोई पास्ट नहीं है। तो अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, इसका मतलब कि आई डोंट हैव मनी। पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मैं महंगे कपड़े खरीदती, आई वुड परचेज एक्सपेंसिव क्लोथ्स। इसका मतलब कि आई डोंट परचेज एक्सपेंसिव क्लोथ्स। तो ये कोई बीता हुआ टाइम बता रहा है कि ऐसी आम जिंदगी रूटीन बता रहा है? खुद देखो ना, ये रूटीन बता रहा है, ये रूटीन है। आम बता रहा है। जैसे अगर कोई ऐसे बोले कि भाई आप अपने घर में भाई पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाते हो, और कोई बहुत गरीब है जिसने पनीर खरीदना बहुत बड़ी बात है उसके लिए, बोले कैसे बनाए जी, मतलब अगर हमारे पास भी पैसे होते तो मैं तो हर दूसरे दिन पनीर बनाती। तो हर दूसरे दिन पनीर बनाती मतलब मेरी रूटीन ऐसी होती ना। अभी मेरी रूटीन ऐसी नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। तो अगर पैसे होते तो रूटीन ये ना होती जो अब है, यू नो। तो अब बंदा कह रहा है अगर मेरे पास पैसे होते ना भाई, इफ आई हैड मनी, मैं तो रोज हर दूसरे दिन पनीर बनाती। आई वुड मेक पनीर डिशेस एवरी सेकेंड डे। गेटिंग माई पॉइंट? मान लो कि एक पत्नी कह रही है कि अगर मेरे स्वामी के पास टाइम होता ना तो मुझे हर वीकेंड कहीं ना कहीं ले जाते। इसका मतलब कि इनके रूटीन में वीकेंड में कहीं जाना नहीं है, इनके पति के पास टाइम नहीं है और वो नहीं ले जाते हैं। रूटीन एकदम इस तरह से है। अब ये बोले कि अगर उनके पास टाइम होता, मतलब पूरे प्रेजेंट की कल्पना है, ये ओनली प्रेजेंट है, तो सेकंड लगाओ, यानी कि 2 लगाओ। अगर मेरे पति के पास समय होता, इफ माई हस्बैंड हैड टाइम, वो तो जी हर संडे मुझे बाहर ले जाते। ही वुड टेक मी आउट एवरी संडे। तो इसका मतलब है कि माई हस्बैंड डजंट हैव टाइम एंड ही डजंट टेक मी आउट एवरी संडे। ये है जो आपकी लाइफ में नहीं होता है, जो आपकी रूटीन नहीं है, उसके लिए बना है हमारा कंडीशनल सेकेंड, उसके लिए बना है। आपके पास कार नहीं है और आप कार से ऑफिस नहीं जाते क्योंकि कार ही नहीं है, आप बस से ऑफिस जाते हो। अब आप बोलो यार अगर मेरे पास कार होती तो मैं कार से ऑफिस जाता, मतलब कार होती तो आपकी रूटीन कैसी होती, ऑफिस जाना कार से, ऐसा होता ना रूटीन। तो कैसे बोलोगे अगर मेरे पास कार होती? If I had a car, I would go to office. I would go to office by car, isn't it? जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि सर आप अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो, मैंने बोला जी मेरे पास तो वेबकैम ही नहीं है जी, अगर वेबकैम होता तो मैं रोज ही ऑन करता। If I had a webcam, so I would turn on my camera every day. I would turn on my camera every day. ठीक है जी? Okay. ये है जी। पर सर वर्क का भी आप क्लियर कर दो, वर्क के थोड़े से कंफ्यूजिंग थे कि जो सुषमा मैम वाला सेंटेंस था, मान लो सुषमा मैम अपने हस्बैंड को जब बता रही थी तब भी मनी नहीं थी मुझे देने के लिए, और उस टाइम नहीं थी जब हमने पूछा। पर दूसरी सिचुएशन है, मान लो नाइट में इनकी लॉटरी कोई लग गई, 1 करोड़ रुपए आ गया, अब ये पैसे वाली होगी नेक्स्ट डे। तो पूरा जिस समय ये हस्बैंड को बता रही हैं उस समय इनके पास पैसा है। प्योर थर्ड। इफ आई हैड मनी दैट टाइम, अब ऐसे बोलेगी सुषमा, ठीक है? इफ आई हैड मनी दैट टाइम आई would have given to him. Amod. Okay sir, clear now, clear ना? Yes sir, crystal clear.
सर प्लीज वर्क अभी थोड़ा सा क्लियर कर दो, कहीं कहीं पे हाइपोथेटिकल कंफ्यूज कर देती है। जी बिल्कुल। रुक जाइए। अभी जो वर है पहले तो बता दूं कि वर का मतलब है कि when not am is are then were। अच्छा, ये सब जो मैं बातें बोलता हूँ तो ये मेरी अपनी वो होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो ये किताब में मत ढूंढना कि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब एम इज आर नहीं तब क्या है, तब वर है। तो एम इज आर का मतलब क्या होता है, ऐसे बताता हूँ। एम इज आर का मतलब होता है फैक्ट, इसका मतलब होता है रियलिटी। मानते हैं? इसका मतलब रियलिटी। यस सर। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, इसका मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यू नो, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एम से पता चलेगा, मैं अंदर से झूठ बोल रहा हूँ अलग बात है, बट एम इज किसके लिए दिखाते हैं, रियलिटी के लिए दिखाते हैं ना। अगर यस सर, आपने बोला कि यार ही इज माई हस्बैंड, तो कोई महिला किसी को भी ऐसे पति थोड़ी बोल देगी। इज का मतलब हम तो सच मानेंगे ना कि ही इज माई हस्बैंड, हम मान लेंगे कि अच्छा कह रही है तो रियलिटी है। तो इसका मतलब है कि जो एम है, इज है और आर है, ये किसको संबोधित करते हैं, रियलिटी को, सच्चाई को। अब जो वर है, ओनली वर, ये किसको करते हैं, नॉट रियलिटी, ओनली इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इसका हिंदी में है कि कोई पर्सन, लेट्स से चोर नहीं है, अमीर नहीं है, पागल नहीं है, गोरा नहीं है, यू नो, बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, वो इमेजिनेशन कर रहा है। इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं ऐसा होता तो रिजल्ट ऐसा होता, रिजल्ट वैसा होता। प्रेजेंट के अंदर, और सब कुछ प्रेजेंट के अंदर। देखो, ये सारी बातें प्रेजेंट के लिए। अब कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर एक फैमिली रहती है, यहां पर एक महिला है, शादीशुदा है। अब इनके पति हर रोज ऑफिस से आते हैं तो यू नो, कभी चॉकलेट लेकर आते हैं, कभी कुछ और लेकर आते हैं, कभी हक करते हैं, यू नो, कभी यू नो प्यार से बात करते हैं। मतलब बहुत एक अच्छी ट्यूनिंग चल रही है हस्बैंड वाइफ में। यहाँ पर एक वो है स्पिंस्टर, समझते हैं, उम्र ज़्यादा हो गया, शादी ना हुई हो, एक लेडी है, एक महिला है, मतलब लेडी सलमान खान है। इनकी शादी नहीं हुई है, उम्र निकल चुकी है, अब ये 45 प्लस होंगी, 50 प्लस होंगी, इनकी शादी नहीं हुई। और ये इनको देखती है, तो ये शादीशुदा इनकी लाइफ में ये रोज हो रहा है, तो यानी कि इनकी रूटीन है कि नहीं, दिस इज द डेली रूटीन है ना, इनकी लाइफ में रोज हो रहा है। ये शादीशुदा नहीं है। अभी कह रही यार अगर मैं भी शादीशुदा होती ना तो मेरे भी पति ना इसी तरह मुझे गिफ्ट देते। गिफ्ट कब देते, 2 साल पहले देते कि मेरी रूटीन में ये होता। सोचो सोचो, रूटीन होता है, रूटीन में होता है ना, कि जैसे भाई सामने वाले की रूटीन में है कि रोज प्यार मोहब्बत मिल रहा है क्योंकि शादीशुदा है। तो अगर मैं भी शादीशुदा होती तो मेरे पति भी मुझे समय देते, मुझे गिफ्ट देते। अब ये कैसे बोलेगी, तो अगर मैं शादीशुदा होती, अगर ये लड़की शादीशुदा है तो रियलिटी में कैसे बोलेगी, आई एम मैरिड, ऐसे बोलेगी ना, आई एम मैरिड। जैसे बोलती आई एम मैरिड, हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, रियलिटी, शादीशुदा है। अभी नहीं है तो इफ लगाएगी, आई लगाएगी और यहां वर लगा देगी। क्या बोलेगी, इफ आई वर मैरिड। जैसे बोलेगी इफ आई वर मैरिड, इसका मतलब है कि आई एम नॉट मैरिड। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस। इफ आई वर मैरिड, जैसे उसने इफ आई वर मैरिड बोला, तुरंत समझ में आ गया, अच्छा बंदी शादीशुदा नहीं है, तुरंत 2 सेकंड में समझ में आ गया। ओके, अब ये कह रही है कि इफ आई वर मैरिड, मैं भी गिफ्ट्स लेती, आई वुड ऑल्सो रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम माई
हस्बैंड, मेरे भी पति मुझसे प्यार करते, माई हस्बैंड वुड ऑल्सो पैम्पर मी, ब्ला ब्ला ब्ला, कडल मी, दिस दैट। अब बताओ, तो वो क्या नहीं है, क्यों उसकी लाइफ, उसकी रूटीन ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैरिड नहीं है। अब इसी का उल्टा वर्जन, ये तो मैंने शादीशुदा जिंदगी का सुख दिखा दिया, दुख भी दिखा देता हूं। एक फैमिली है, एक लेडी है, शादीशुदा है, सारे लोग घर में सो रहे होते हैं, महिला सबसे पहले उठते किचन में, दुनिया भर के बर्तन सिंक में पड़े हैं, रगड़ रही होती है, मांज रही होती है, फिर सबको चाय बना करके चाय देती है, उठाती है, बच्चे के लिए लंच बनाती है, तैयार करती है, काँव कचकच ब्ला ब्ला ब्ला। 1 बजे जाके वो फ्री होती है, अपने लिए कुछ करती है, सोचती है। अब यहाँ पर एक लड़की है, कुंवारी है, वो कह रही ओ माय गॉड, अच्छा मैं शादीशुदा नहीं हूँ आइला, अगर मैं शादीशुदा होती मेरी लाइफ भी ऐसी होती। अब सेम वो कैसे बोलेगी, अगर मैं शादीशुदा होती, इफ आई वर मैरिड। अच्छा, अब यहाँ जो रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं, ये रिजल्ट कम से कम 5 से 6 तरीके के होते हैं। अगर ये कहे कि अगर मैं शादीशुदा होती तो मैं भी इस वक्त बर्तन मांज रही होती, तो आई वुड बी, क्या बोलेगी, आई वुड बी डूइंग डिशेस राइट नाउ। Yes sir, my life would be the same. हाँ, मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, माई लाइफ वुड बी द सेम। ठीक है, मेरी भी सासू में ऐसी मुझे ताने दे रही होती, अब माई मदर इन लॉ taunting me like her mother in law। सर इस वुड के साथ पोजीशन भी लगाते हैं। 100%। पूरा मैं लिख देता हूँ ना, पूरा लिख देता हूँ मैं। आज हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। आइए देखिए, लेकिन वुड हैव कैसे आ सकता है, तो प्रेजेंट पर है ना। कहाँ पे? ये प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें वुड हैव क्यों आ सकता है? वो पोजीशन के लिए मैं दिखाता हूँ, वो वाला वुड हैव नहीं जो आप सोच रही है। देखिए, ओके, कंडीशनल सेकेंड रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है ना, तो कितने तरह के होते हैं। एक रिजल्ट होता है सब्जेक्ट, हम यहाँ वुड लगाते हैं, सिंगल वुड है, और वुड अपने बगल में क्या लेगा, कोई वर्ब लेता है ना, वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, और ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये मतलब रिजल्ट वाला पार्ट है कि यार मैं रोज उससे मिलती, तो कैसे बोलेंगे, आई वुड मीट हिम डेली। ये रिजल्ट है, पूरा सेंटेंस है कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती, इफ आई वर हिज गर्लफ्रेंड, मैं रोज उससे मिलती, आई वुड मीट हिम डेली। तो ये हो गया हमारा एक तरीके का। दूसरा दिखाते हैं, सेकंड के अंदर आता है सब्जेक्ट। यहाँ वुड होगा, हमें यहाँ पर वुड अपने बगल में एक वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो हम अब बेस फॉर्म लगाएंगे बी, हम बी लगा देंगे, और बी अपने बगल में आईएनजी ले सकता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे आईएनजी। सब प्रेजेंट की बात हो रही, कुछ भी पास्ट नहीं है। अब सेंटेंस है कि लेट्स से कि अगर मैं अमीर होता तो इस वक्त एंजॉय कर रहा होता, तो बिल्कुल कंटिन्यूटी है ना, इस वक्त ये मोशन में होता, तो बोलेगा कि अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच आई वुड बी एंजॉयिंग राइट नाउ। तो हमें उस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कि इस वक्त मैं क्या कर रहा होता, क्या चल रहा होता, तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। दो रिजल्ट हो गया। देखिए तीसरा रिजल्ट, तीसरा कहता है जी सब्जेक्ट, यहाँ वुड। अब यहाँ वुड के अंदर लगा दो बी, मतलब ये हमारा वुड अपने बगल में एक वर्ब तो लेगा, तो बी भी तो वर्ब ही है ना, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, ये लिया, और बी के बगल में लगा दो नाउन, यहाँ लगा दो एडजेक्टिव, यहाँ लगा दीजिए
प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ लगा दीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ लगा दीजिए नाउन फ्रेज, ये सब लगाइए। कैसे? अगर मैं अमीर होती तो आज किसी पैलेस में होती, यू नो पैलेस? यस सर। पैलेस में होती। यस सर। यस सर। जी। तो इफ आई वर रिच तो आई वुड बी इन अ पैलेस। तो यहाँ पर ये बी क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। बी मतलब होती, और ये जो इन अ पैलेस है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखो आया ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये एक प्रेपोजिशन है ना, इन, ऐसे, तो ऐसे आएगा। जैसे इनमें से कुछ भी हो सकता है लास्ट में, देखो ना, इनमें से लास्ट में कुछ भी हो सकता है। मैं एक और दिखाता हूँ कि जैसे कि अगर तुम मेरी वाइफ होती, इफ यू वर माई वाइफ, तुम मेरे साथ खुश होती, यू वुड बी हैप्पी विद मी। देखो तो वुड बी के बाद हैप्पी आ गया, हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ गया, विद मी प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। तो ये ऐसे भी होगा सर। वुड बी V3। वुड बी V3। अच्छा वो पैसिव में आएगा, आएगा आएगा आएगा। तुम एक मिनट मेरा लेक्चर कंप्लीट होने दीजिए। 3 तक पहुंच गया, अब आइए, अब चौथे को देखिए। अब यहाँ पर पूजा जैन को फोकस करना पड़ेगा। ये वुड, अब वुड को अपने बगल में एक वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो हम एक बेस फॉर्म दे रहे हैं उसको हैव। ये हैव कंडीशनल थर्ड वाला वुड हैव गॉन वाला नहीं है, ये हैव पोजीशन के लिए। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार बोलते हैं ना, ये वो वाला हैव है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैं कहीं पर लिख देता हूँ, ये पोजीशन के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार होती, एक्सपेंसिव कार होती। इफ आई वर रिच I would have an expensive car. एक्सपेंसिव कार। बताओ पूजा, समझ में आ रहा कुछ? ये कौन सा हैव, ये कौन सा हैव है पूजा बताइए? ये वो हैव नहीं है जो पूजा सोच रही है। यस यस सर, इसमें थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रहा है ना? यस, ठीक है ना? यस सर, इसमें पोजीशन, इसमें मतलब पोजीशन शो होगा, थर्ड फॉर्म वाला नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ये हो सकता है। बिल्कुल वही है ही, ठीक है, दिस इज वही है। और देख लेते हैं। ओके, लेट्स से कि अगर तुम मेरी वाइफ होती, इफ यू वर माई वाइफ, तुम्हारे पास बहुत पैसे होते, अब you have a lot of money. You would have a lot of money. Yes. नहीं, तो ये जो है, तो ये सब अभी प्रेजेंट के अंदर बात हो रही है। ये कुछ भी वो नहीं है कभी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिमाग में आ रहा है, वो नहीं है ये। तो वुड के बगल में हैव सर अगर यहीं पर कंपेयर की बात होती तो? जैसे बोली अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रखता, तो वो ऊपर वाले में जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले में जाएगा। आई वुड मेक यू हैप्पी बेटर देन हर, मोर देन हर, इसमें जाएगा ना। डेली रूटीन, ये जो वुड है ये रूटीन को दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए गहने खरीदता, मैं तुम्हें खुश रखता, मैं तुम्हें रोज गिफ्ट देता। ये डेली रोजमर्रा के एक्शन को दिखाता है। ये सर ये वाला सेंटेंस आप एक बार कंप्लीट लिख दीजिए। देखिए इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा। If you were my wife, I would make you happy compared to her, या more than her, या तो more than her लगा दो। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर तुम मेरी वाइफ होती तो आई वुड मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश रखता। मेक मतलब होता है ना, आई मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश रखता, आई वुड मेक यू हैप्पी कंपेयर टू हर, उसके मुकाबले, या मोर देन हर, उससे ज्यादा। और देखो ना ये रूटीन को दिखाता। अगर तुम मेरी वाइफ होती, इफ यू वर माई वाइफ, मैं तुम्हें रोज गिफ्ट देता, तो आई वुड गिव यू अ गिफ्ट
डेली। अगर चिंटू मेरा बेटा होता तो मैं इसे रोज पढ़ाता। अब कोई बना सकता है? Yes, sir. Chintu were If my Chintu son, were my son, I would teach him every day. I would daily. Teach him daily. I would teach him daily. Okay. अच्छा सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। सर 32 का एग्जांपल दीजिए ना सर प्लीज। सर पहले इसको क्लियर कर दीजिए। इसको करते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। अरे रुकिए मैडम रुकिए। अरे अभी 22 पे तो रहने दीजिए, रुकिए तो सही। एक बार ये कंप्लीट कर दे। देखिए और ये भी शायद 22 का ही जो पूछ रही हूँ। पूछ लीजिए। अगर मेरे लंबे बाल होते तो मैं 2 चोटी बना के घूमती हूँ। ठीक है, उस पर भी आ रहा है। देखिए अगर मेरे लंबे बाल होते तो पहला पोजीशन में दिखाओगे। इफ आई हैड अ लॉन्ग हेयर तो आई वुड मेक 2 braids। हाँ, आई वुड मेक 2। स्पेलिंग सेम है ना ब्रेड्स की? ब्रेड्स सेम है स्पेलिंग। सर BRAI AI है। AI। हाँ, तो आई वुड मेक 2 braids। बना के घूमती तो आई वुड क्या बोलूँ, आई वुड रोम ऐसे कर दो। अगर उनको बना के घूमना ही है तो आई वुड रोम हेयर एंड देयर मेकिंग 2 braids। इस तरीके से। सर अगर इसमें आज लग जाए सेकंड वाले में कि आज बना के घूमती तो भी सर सेकंड में ही जाएगा। आज बना के घूमती, अगर ऐसा बोलना है कि आज, अब इसमें देखना पड़ेगा कि आज क्या सुबह सुबह घूम गई होती या आज घूमती ऐसे ही, तो फिर मतलब कोई कंप्लीटेड एक्शन नहीं है तो ऐसे लगाओ कि आई वुड गो हेयर एंड देयर टुडे। लेकिन अगर वो बीता हुआ तुम्हें कभी भी लगे, याद रखना, कभी भी ऐसा लगे कि यार मैं रात को आप बैठ गए और आप बोल रहे हो कि यार अगर मेरे लंबे बाल होते ना तो आज मैं पूरे मार्केट में 2 चोटी में घूमती। अब वो घूमने का वक्त खत्म हो गया और रात को बेड में बैठे हुए हो, तब यहाँ पर क्या कर देना, लास्ट वाले को 3rd में कर देना। सोनी समझ थोड़ा बहुत सुषमा समझ रही होगी। थैंक्स सर। कंप्लीटेड एक्शन। आई वुड हैव रोम्ड अराउंड। हाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम, मेरी बातों से अगर वो बीता हुआ लग रहा है तब तो कर देना, और नहीं करोगे तो ये रूटीन को दिखाता है ना। ये क्या है, ये रूटीन है कि मेरी लाइफ ऐसी होती। अगर मेरे लंबे बाल होते तो मैं इधर उधर घूमती, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक दिन घूम लेती, ये मेरे रूटीन में होता है ना, जब मर्जी तब घूमती। दिस इज, अगर मान लो मैं बोलूँ कि अगर मेरे 6 पैक्स होते तो मैं रोज फ्लॉन्ट करता, रूटीन है कि नहीं है? Yes, sir. अगर मेरे 6 पैक्स होते, इफ आई हैड 6 पैक्स, I would flaunt it daily. I would flaunt it daily. डेली फ्लॉन्ट करता, हर मौका ढूंढता 6 पैक दिखाने के लिए। तो ये सब क्या है, रूटीन ही तो है। ये रूटीन है, मतलब ये कोई बीता हुआ नहीं है। मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मेरी लाइफ ऐसी होती, कहने का मतलब है। मान लो एक लड़की कह रही कि अगर मैं खली की तरह लंबी नहीं होती, इफ आई वर नॉट एज टॉल एज खली, तो मैं रोज कैमरा ऑन करती। आई वुड ओपन माई कैमरा डेली। आई वुड टर्न ऑन माई कैमरा डेली। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट मैं सच्चाई भी बता रहा हूँ। ये समझ गए ना, बाकी लोग समझ गए होंगे। यस सर। सर अगर वर्क के साथ कंटिन्यूटी दिखानी हो तो आ रहे ना, दोनों के साथ कंटिन्यूटी, वर्क के साथ भी और रिजल्ट पार्ट के साथ। और इसीलिए मैंने कहा था मुझे पूरा कंप्लीट करनी थी। भोजपुरी में कहते कि मुँह में से लोक लिया, तो लोकिए मत लोकिए मत, करने तो दीजिए। अब मैं फिर जाऊँ बैक टू पवेलियन, हो मैं जहाँ था। आइए, हम पोजीशन तक पहुँच गए थे ना। फिर से देखो, पहला पॉइंट क्या था, ये जो कहाँ गया, ये जो है वुड, डेली रूटीन। ये आपके रूटीन को दिखाता है कि अच्छा मैं रोज ऐसे, मैं चाय देती, खाना खाती, मैं ऐसे घूमती, मैं वैसे घूमती, ये रूटीन मेरा ऐसा होता। अगर ये होता तो ये रूटीन ऐसी होती। इसमें क्या है कि ऐसा होता तो ये मैं कंटिन्यूटी में होती, ये मैं कर रही होती, मैं इस वक्त खा रही होती, मैं टीवी देख रही होती। अगर मेरी कोई नौकरानी होती तो वो अभी कपड़े धो रही होती और मैं टीवी देख रही होती। बोल सकते हैं ना कंटिन्यूटी, तो आप ऐसे लगाओगे। ओके, देख लो ना, अगर
मेरी कोई नौकरानी होती, इफ आई हैड अ मेड, वो कपड़े धो रही होती, शी वुड बी वॉशिंग क्लोथ्स, और मैं टीवी देख रही होती, एंड आई वुड बी वॉचिंग टीवी। तो मुझे कंटिन्यूटी ये हो गया। अब नंबर 3 में क्या है, ये आपके उसको दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को, कि इस वक्त मैं यहाँ होती, मैं खुश होती, मैं उदास होती, यू नो। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं खुश होती, तो कैसे बोलोगे? अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बी हैप्पी। तो ये ऐसा नहीं कि मैं कल शाम को खुश होती, कल शाम बोल दोगे तो फिर वुड भी थोड़ी रहेगा, बदल जाएगा ना, ये तो वो तो पास्ट हो जाएगा। इसको पास्ट से नहीं जोड़ना है। उसकी लाइफ में ना पैसे हैं ना वो खुश है। इसको सोचना कैसे है? अगर कोई कह रहा है इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि हम उसके पास पैसे नहीं है, मतलब ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड आई वुड बी हैप्पी, मतलब कि ही इज नॉट हैप्पी। हम यही समझेंगे ना, ऐसे समझना है। अब देखिए, ये वुड के साथ जो हमने हैव लगाया है, ये पोजीशन है कि उसके पास क्या क्या होता। अगर कोई कह रहा है कि यार अगर मैं 10 साल का बच्चा होता ना, मेरे पास ना बहुत सारे खिलौने होते, तो कब होते? पास्ट में नहीं होते, अभी होते। अभी वो 10 साल का बच्चा होता ना, अभी प्रेजेंट में जवान है। तो कह रहा अगर मैं एक 10 साल का बच्चा होता, इफ आई वर अ 10 years old boy, 10, अगर अ लगा दोगे तो फिर ईयर्स नहीं कर सकते, 10 year old boy, तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ टॉयज। तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये है कि भाई मैं 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ 10 year old boy, और मेरे पास खिलौने नहीं है ज़्यादा, एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टॉयज। ये है सच्चाई। गॉट द पॉइंट जी। तो पोजीशन पे पहुंच गए। अब देखिए, अब नंबर 5 कहता है, पूजा जैन कुछ नहीं बोल रही है। पूजा नहीं सर, क्लियर हो गया है मुझे। अरे ओके, यस सर। चलिए, अगर डाउट होगा तो मैं फिर पूछ लूंगी। या फॉर श्योर। अच्छा, अब आता है कि क्या हम रिजल्ट को पैसे में दिखा सकते हैं? तो हम दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट हम यहाँ वुड को रखेंगे, यहाँ बी को रखेंगे, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। याद रखना, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, वुड भी थर्ड फॉर्म है। और ये दिखाएगा आपके पैसिव को। कैसे पैसिव को? भी पैसिव मतलब रूटीन पैसिव, मतलब आपकी रूटीन में ऐसा होता है आपके साथ, ये भी रूटीन को दिखाता है। जैसे कि अगर तुम भोथर होते, यू नो भोथर नहीं ओके, यस। अगर तुम चलो कुछ और वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि अगर तुम वो बहुत नॉटी होते तो रोज मार खाते, तो अगर तुम नॉटी होते, इफ यू वर नॉटी, चलो खाली नॉटी कर देते हैं, इफ यू वर नॉटी, तुम रोज मार खाते, ये पैसिव है। हाँ, ये पैसिव है। यू वुड बी बीटन डेली। ओके फाइन। जैसे कि अगर मैं आपका बेटा होता तो मुझे रोज डांट नहीं पड़ती। इफ आई वर योर सन, आई वुड नॉट बी स्कॉल्डेड डेली। ये है। इसका मतलब कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मुझे रोज डांट पड़ती। इसका ही मतलब है ना। अगर मैं आपका बेटा होता तो डांट नहीं पड़ती। तो हमने 5 तरीके यूज़ कर लिए। और देखते हैं छठा तरीका। इसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ वुड है, वुड के बगल में हम हैव, और हैव के बगल में इन्फिनेटिव लगाएंगे। इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस एक वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं शादीशुदा होती, इफ आई वर मैरिड, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता। I would have to cook food daily। देखो आया कि नहीं आया? तो वुड के साथ देखो ये हैव, यहाँ इन्फिनेटिव आ गया ना ये। तो देखो मैंने आपको 6 तरीके, कंपल्सन वाला है। आपको 6 तरीके दिखा दिए।
अब सवाल आया है कि क्या जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कंटिन्यूटी हो सकता है कि नहीं, इस था ना सवाल। यस सर यस। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें अगर कोई बोले कि अगर बारिश हो रही होती इफ इट वर रेनिंग, हाँ, तो इसका वही उपाय है जो इन्होंने बोला, इफ लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, यहाँ वर लगा दो, यहाँ वर में एंजे लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट। तो इफ इट वर रेनिंग, मैं एंजॉय कर रहा होता, आई वुड बी एंजॉय। अगर तुम इस वक्त मुझे गाली दे रही होती, इफ यू वर अब्यूजिंग मी, मैं हंस रहा होता, आई वुड बी लाफिंग। ऐसे भी दिखा सकते हैं जी। सर अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती तो मैं जाता। अब पढ़ाई हो रही होती मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चा एब्सेंट कर रहा है। करेक्ट हाँ। तो घर पे डांटा जा रहा, तो कह रहा पढ़ाई हो रही होती तो मैं जाता। मैं वही देख रहा हूँ कि पढ़ाई हो रही को मैं कैसे डील करूँ। पढ़ाई मतलब टीचर पढ़ा रहे होते ऐसा डील करूँ या ऐसे हो सकता है सर फर्स्ट पार्ट में। जैसे अगर, क्योंकि कई ऐसे हिंदी होते हैं ना कि हम डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना। हाँ डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट। अगर स्कूल में सर ये कंडीशन में बनेगा भी कि नहीं, हम बना के देखते हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती है तो कंडीशनल, तो मैं स्कूल जाता, मतलब अभी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता, मेरे रूटीन में स्कूल जाना होता। तो या तो नॉर्मल हम बोले कि इफ़ टीचिंग वर गोइंग ऑन, मालिक वैसा का वैसा ट्रांसलेट कर रहे हैं। इफ़ टीचिंग वर गोइंग ऑन इन द स्कूल, तो मैं रोज़ स्कूल जाता, आई वुड गो टू स्कूल डेली। या मैं कह दूँ कि अगर टीचर्स पढ़ा ही रहे होते, मतलब अगर टीचर्स पढ़ा रहे होते या टीचर्स मतलब पूरा टीचर्स करके लो, सब्जेक्ट करके। तो इफ टीचर्स वर टीचिंग इन द स्कूल, अगर पढ़ा रहे होते तो मैं जाता भाई। और या तो मैं इसको 32 में कर दूं कि अगर पढ़ाई शुरू हो चुकी होती, 32 में कर दूं कि इफ टीचिंग हैड बीन स्टार्ट कर दी गई होती, इसको पैसे में ले रहा हूँ, अगर टीचिंग को स्टार्ट कर दिया गया होता, इफ टीचिंग हैड बीन स्टार्टेड इन द स्कूल, तो इसको मैंने ले लिया 3 में, और मैं रोज स्कूल जाता, इसको रूटीन में ले रहा हूँ, तो आई वुड गो टू स्कूल डेली। तो अब इसी को 32 कहते हैं। कहाँ भाग गया? यही 32 है। अगर ऐसे हो, अगर जीनियस अभी सर से क्लास ले रहा होता तो वो अपने डाउट क्लियर कर रहा होता। हाँ। कौन जीनियस? किसी का नाम है क्या? नेम। वो नाम भी किसी का जीनियस होता है? वाह, गजब नाम रखा माँ बाप ने। सही है। तो इफ जीनियस, ये नाम है? कौन सा नाम ऐसा? तो इफ जीनियस वर टेकिंग क्लास हेयर राइट नाउ, अगर इस वक्त क्लास ले रहा होता तो डाउट क्लियर कर रहा होता, ही वुड बी क्लियरिंग हिज डाउट्स। और सोचिए अब अगर किसी को 32 या कुछ ऐसा सोचना है तो बताइए, 32, 33, 34 बताइए क्या करें? सर आई विश आई गेट मैरिड हो सकता है या आई गॉट मैरिड होगा? आई विश अगर प्रेजेंट में बोलना हो कि काश मेरी शादी हो जाती। देखिए तरीके ऐसे हैं, अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई विश आई गेट मैरिड, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल नहीं, ये वो कह रहा है कि मैं ये बहुत विश करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए मेरे लिए, तो ये उस सेंस में चला गया। ये भी करेक्ट है, यानी कि मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, ये इस सेंस में चला गया।
तो ये सर विश के बाद जरूरी नहीं है कि सेकंड ही लगेगा, आई गॉट ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि एकदम लिटरल फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि बंदा इस वक्त कुंवारा है, इसका मतलब है कि बंदा कुंवारा है और ये कह रहा है कि यार मेरी मतलब मैं ये विश करता हूँ, एक तरीके से ये मेरी अपने आप के लिए विश है, मैं विश मांग रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरी शादी हो जाए, इसका ये मतलब निकलेगा। और एक बंदा ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है कि आई विश आई वर मैरिड। अब इसका क्या मतलब होगा? मैं शादीशुदा होती। हाँ जी, इसका मतलब है कि आई एम नॉट मैरिड, है ना, इसका ये मतलब है। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट को दिखाएगा। अब अगर इसमें मैं गॉट लगा दूं तो किसका क्या मतलब होगा? आई विश आई गॉट मैरिड, तो इसका मतलब एक पल के लिए ऐसा हो जाएगा कि काश मैं शादी कर लेती। थोड़ा ये ऐसी फीलिंग दे रहा है, ऐसी फीलिंग दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, मैं बोलूँ कि आई विश दिस बिल्डिंग कोलैप्स्ड, तो ये इस तरीके से बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। या तो इसको वर्ब में बोला जाए, जैसे कि काश मैं भी अमीर होती, या पोजीशन में बोला जाए काश मेरे पास भी बहुत पैसे होते, या रूटीन में बोला जाए काश कोई लड़का मुझे भी डेट करता। तो डेट करता जब बोलोगे तो उसमें तो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा काश वाले में। काश मेरे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, काश मेरे डाउट क्लियर हो जाते में भी दो फीलिंग है। हो जाते मतलब क्या कंप्लीटेड एक्शन अब तक हो चुके होते, या रूटीन टाइप है कि जब जब डाउट होता तब तक क्लियर हो जाते, ये भी पंगा है। जो अब तक के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मतलब अगर हो, जैसे मेरे पास डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाते, बचते ही नहीं, एकदम खत्म हो चुके होते, कंप्लीटेड। हाँ जी सर। तब तो फिर हम इसको थर्ड की तरफ ले जाएंगे। बहुत टफ है ये काश वाला। जैसे कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई विश माई डाउट्स हैड गॉट क्लियर्ड, तो ये कंडीशनल थर्ड के अंदर वो बोल रहा है। जैसे उसने हैड लगाया और यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि काश अब तक ये कंप्लीट हो चुके होते, मेरे जो डाउट है वो काश डन पोजीशन में होते, वो ऐसे दिखा रहा है। जैसे कि काश मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी होती, कोई ऐसे बोले तो कैसे बोलेगा? आई विश आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, यानी कि काश मैं अपना काम पूरा कर चुकी होती। कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। तो अभी मुझे लगता है कि विश वाले को अभी डील मत कीजिए, नहीं तो कहीं ऊपर वाला खराब ना हो जाए आपका विश के चक्कर में। सर एक क्वेश्चन था, बताइएगा मुझे। एक सेंटेंस था कि अगर कल मॉल में कपड़े कम दामों में मिलते तो आज मैं जरूर खरीदने जाती। सर इससे 30 को अब एक सोचिए कि अगर कल कम दाम में मिलते तो आज खरीदने क्यों जाती? ये तो जबरदस्ती की नहीं, जैसे मान नहीं सर, जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जैसे कल मतलब आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिल रहे थे, तो ये तो मतलब सर रियल है ना सर। मैं कल गई ना आज गई, तो मतलब इस पर मैं पूछ रही। तो फिर आप ये मत बोलिए ना कि अगर कल मिल रहे होते तो मैं आज जाती खरीदने, फिर आप डायरेक्ट बोलिए कि अगर कपड़े कम दाम में मिल रहे होते तो मैं आज जाती। आप ऐसे कीजिए। यस सर। कल परसों मत लगाइए। तो जैसे ये है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चॉकलेट दिलवाती। तो ये हो गया ना, आपके पास पैसे है ही नहीं, अभी नहीं है मतलब है ही नहीं। तो इसको आप सोचिए ना, कब दिलवाती? मान लो कि आपको चॉकलेट दिलवाना था, सुबह आप सुबह कोई बच्चा आया और आपसे बोला चॉकलेट दिला दो, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने चॉकलेट नहीं दिलाए। अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब आप 1-2 घंटे बाद ये बात कर रहे हो कि यार पैसे उस वक्त नहीं थे, होते तो मैं दिलवा देती, तो ये भी पास्ट हो गया। या तो ऐसे कर दो, तो सर 33 बनेगा पूरा कंप्लीट, पूरा 33। या हो सकता है कि तब भी आपके पास पैसे ना हो और अब भी ना हो, जैसे मैंने कहा ना। हाँ जी हाँ जी। लेडी ने कहा अगर मेरा भी बच्चा होता तो परफॉर्म करता, तो फिर एक को 2 में बनाओ, एक को 3rd में बनाओ, 23 बना दो, ऐसे कर दो। सर एक टेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन है। बोलिए ना। जैसे कि मेरा बेटा दिल्ली गया और तब से अब तक कॉल नहीं किया,
तो इसको परफेक्ट में बनाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस? परफेक्ट बना दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। देखिए, माई सन हैज़ नॉट गिवन मी अ सिंगल कॉल सिंस ही वेंट टू दिल्ली। और सिंस की जगह आप चाहो तो एवर सिंस भी लगा सकते हो, एवर सिंस ही वेंट टू दिल्ली। ये होता है प्योर इंग्लिश। सर जब से के लिए सर एवर सिंस और सिंस व्हेन भी लगा सकते हैं क्या सर? सिंस व्हेन सवाल पूछने के लिए होता है। ओके सर। और सर अगर बोलना हो कि मैं आजकल कोई और वीडियो नहीं देखती, इसको जी दो तीन तरीके हो सकते आई हैं। हैव नॉट बीन वाचिंग या फिर परफेक्ट में देखिए, आई हैवंट वॉच्ड। अगर आप आई हैव नॉट बीन वॉचिंग मान लीजिए कह भी देती, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आई हैव नॉट बीन watching any other videos, तो आप फिर nowadays मत बोल, क्योंकि जब आप have not been लगाओगे तो have not been nowadays को नहीं दिखाता है, वो दिखाता है past से लेकर present को। तो फिर nowadays मत बोलो। lately ठीक है, lately बोल सकते हैं, lately लगा भी सकते हैं, क्योंकि lately लेकिन lately perfect को दिखाता है, present perfect में lately चल जाता है। आप ये जो हैव नॉट बीन वाचिंग कह रही है ना, इसको डायरेक्ट कंटीन्यूअस में भी तो बना देंगे। हाँ, एक्चुअली ये नॉट वाचिंग वीडियोस एंड अदर वीडियोस नाउडेज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम हैव नॉट बीन वाचिंग कर देते हैं तो इसका मतलब ही हो गया कि एक पॉइंट से लेकर अब तक मैं नहीं देखती आ रही हूँ, ये ऐसे दिखाता है। दिक्कत ये है, तो इसको कंटिन्यूअस में बनाना उचित होगा। रही बात लेटली की, तो प्रेजेंट परफेक्ट लेटली ले सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लेगा, ये दिक्कत है। कहने का मतलब इन डेज सर ले सकता है ये। देखो, आप कितना भी कर लो, अगर आप दिस डेज कह लो, नाउ डेज कह लो, ये सब, या करेंटली कह लो, आप प्रेजेंटली कह लो, ये सब दिस डेज सर। हाँ दिस डेज होगी। ये सब किसके लिए यूज होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इसके लिए यूज होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए नहीं यूज होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हो? परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, कंटिन्यूअस मतलब अब तक चल रहा है, मतलब पहले से लेकर अब तक चल रहा है, कुछ समय बीत भी गया और अब तक चल रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैंने बस यहाँ पे सेंटेंस छोड़ दिया, तो मैं यहाँ दिस डेज नहीं लगाऊंगा। आई हैव बीन वॉचिंग यू का मतलब है कि काफ़ी दिनों से मेरी तुम पे नज़र है, यू नो, मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। इससे साफ पता चल गया कि बंदा सिर्फ अभी नहीं देख रहा है, कुछ दिन पहले से लेकर अब तक ये मुझको वॉच करता आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव बीन वॉचिंग। यस सर। ऐसी फीलिंग देता है। तो इसको कैसे बोलेंगे सर परफेक्ट में? मैं आजकल कोई और वीडियो नहीं देख रहा। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग अदर वीडियोस दीज डेज। ये हो गया करेक्ट इंग्लिश जी। उनका बनाइए ना कि अगर मॉल में कपड़े सस्ते होते तो मैं खरीदने जाती, कोई बना सकता है? So, if clothes were cheaper in mall, I would go to buy. If clothes were, हाँ, या तो state of being, या if clothes were being sold, अगर इसका ही पैसिव करने का मन करे, ना? If clothes were being sold, yes sir, ये पैसिव वाला भी इधर हो सकता है। At cheapest price. At the cheapest price, है? Cheapest price. मैं खरीदने जाती, अब जाती मतलब कि वन टाइम दिखाना है कि मैं चली गई होती तब तो थर्ड में दिखाओ, और वैसे ही मैं कभी भी जाती, कभी भी सुबह जाती शायद। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कल नहीं बिक रहा था बट आज बिक रहा है। हाँ, तो आज बिक रहा है। I would go and buy. जैसे ये कहना चाह रही कि कल कपड़े नहीं बिक रहे थे, ये कह रही कि अगर कल सस्ते बिक रहे होते तो मैं आज जाती। तो मुझे तो हिंदी अजीब लग रही कि कल बिक रहे होते तो आज क्यों जाती? सॉरी सर, मैं खुद कंफ्यूज हूं। हैं? ये तो कंडीशनल बनाने के लिए अपनी हिंदी को भी खराब किया जा रहा है। तो इससे अच्छा तो भाई सॉरी सर, जब बिक रहे होंगे तभी इंसान जाएगा। सुषमा जी, वो चॉकलेट वाला सेंटेंस है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, एक बार पूछना।
मतलब सुषमा पूछेगी तो सर, सही वो पूछेगी। ये पूछना चाह रही हैं प्रीति जी। नो सर, पूछिए। सर प्रीति जी ये पूछना चाहती हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे चॉकलेट दिलवाती। देखिए जी, ये प्रीति है, ओके, और इनके पास पैसे नहीं, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। अब ये पैसे कब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है कि पास्ट में नहीं, मुझे इतना तो बता दीजिए। बताओ सर, मतलब पैसे ही नहीं है, तो पैसे ना है अभी ही, ना कल थे। ठीक है। यस सर। तो ये तो पक्का सेकंड में जाएगा, कंडीशनल सेकंड में जाएगा। अब मैं चॉकलेट दिलवाती, अब मैं कब दिलवाती, वन टाइम एक्शन है, दिलवा चुकी होती अब तक, तो थर्ड में कर दो। सर कैसे बनेगा, एक बार बनाइएगा, जैसे पॉजिटिव में बनेगा, किस तरह बनेगा? इफ सर इट मींस पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाए, तब वुड हैव लगाएंगे। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गॉट हिम अ चॉकलेट। या गॉट मतलब दिलाना, गेट मतलब दिलाना होता है ना, उसका थर्ड फॉर्म है। आई वुड हैव गॉट हिम अ चॉकलेट। क्या दिक्कत? यस सर, आई वुड हैव गॉट हिम अ चॉकलेट। कंप्लीटेड एक्शन। सर इसे कैसे बनाएंगे सर? एक टेंस है सर, एक वो है सेंटेंस कि भारी बारिश के बावजूद वो ऑफिस गया। या तो इसको नॉर्मल ऐसा किया जाए, डिस्पाइट कर दीजिए, डिस्पाइट अ हैवी रेन, इसको दिखा दीजिए नाउन फ्रेज में, डिस्पाइट अ हैवी रेन। सर ए इज कंपल्सरी हियर सर। हाँ, फिक्स्ड होता है ना, हैवी रेन ही वेंट टू ऑफिस। ओके सर एक होता है डिस्पाइट पोरिंग, डिस्पाइट कैट्स एंड डॉग। ठीक है, मैं उस पर आ जाता हूँ। अब मैं समझ गया कि जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। तो डिस्पाइट अब जो कैट्स एंड डॉग्स है, आपको पता है कैट्स एंड डॉग्स कोई बता सकता है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? सर इसका इडियम है, बट इडियम भी तो कुछ काम कर रहा होगा ना। एडजेक्टिव सर वो रेन को बता रहा है ना सर, मूसलाधार बारिश। एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव। एक्चुअली ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है। हम इसको बार बार जब वर्ब के क्वालिटी को बताते हैं कि इट इज रेनिंग हाउ कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि कैट्स एंड डॉग्स इज इक्वल टू हैविली, हैवी नहीं हैविली। तो फिर मैं यहाँ पर रेन से पहले, यहाँ ये रेन नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा? खुद सोचो, एडजेक्टिव आएगा। सर हैवी इज एडजेक्टिव हियर। यस एडजेक्टिव। और कैट्स एंड डॉग्स बेचारा एडवर्ब फैमिली है, तो हम कैसे लगा दें? नहीं लगा सकते ना, तो उसको हमें यस सर वी गॉट इट एक्शन के साथ लगा रहे हैं। सर वो पानी की कंसिस्टेंसी बता रहा है। अरे गूगल पे डालो कैट्स एंड डॉग्स, ढूंढ लो एडवर्ब है एडजेक्टिव है, क्या दिक्कत है? सर हैविंग लग सकता है, डिस्पाइट हैविंग रेन। तो पूरा सेंटेंस बोलो ना, अगर पूरा बोलना है। डिस्पाइट बकेटिंग डाउन ही वेंट टू द ऑफिस। हाँ, डिस्पाइट, मैं और थोड़ा अच्छा कर दे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आई वेंट टू ऑफिस। देखो कितना प्यारा लग रहा है, यानी कि इसके बावजूद कि बहुत बारिश हो रही थी मैं ऑफिस गया। सर डिस्पाइट हैविंग हैवी रेन ही वेंट टू ऑफिस। हाँ जी, वो सर ये पूछना चाह रही हैं कि बारिश होने के बावजूद वह ऑफिस गया, होने के लिए क्या हैव लगा सकते? बारिश होने के बावजूद, भारी बारिश होने के बावजूद। अब इस चीज़ को आराम से समझिए। जब आप डिस्पाइट बोलते हो तो डिस्पाइट अपने बगल में नाउन फ्रेज लेता है। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसकी कोई हिंदी बता सकता है? बहुत सारी समस्याओं के बावजूद, है ना? तो अब यहाँ पर हम होने के लिए अलग से कुछ बीइंग नहीं लगा रहे, क्योंकि बीइंग लगाएंगे तो किसी इंसान के पास वो हो जाएगी प्रॉब्लम। हमें कुछ नहीं दिखाना, हमें बस दिखाना है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं कहता हूँ कि रामू मैनेज टू गो देयर, किसी भी तरीके से रामू चला गया। तो लेकिन जैसे करे तो हैविंग क्यों यूज कर रहे हैं हम डिस्पाइट? या तो मेरा पूरा लेक्चर सुन लीजिए या बीच में टोक लीजिए, दो में से एक ऑप्शन बोलने तो दीजिए, अलाउ मी।
अब देखिए, तो जब हम यहाँ पर सिर्फ डिस्पाइट के बगल में कोई ऐसे नाउन फ्रेज लगाएंगे तो ये खाली इससे ये पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ के बावजूद, अब ये चीज़ किसको थी पता नहीं, ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम रामू को थी, किसको थी अभी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप एक मिनट, डिस्पाइट के बगल में बीइंग लगा दें और बीइंग के बगल में अगर कोई नाउन लगा दें और फिर यहाँ पर कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, कोई सब्जेक्ट आता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट बीइंग इल रामू वेंट टू मार्केट। बताओ इल कौन था? इल कौन था? रामू बीमार था। तो जब आप बीइंग लगाओगे तो इधर वाला जो सब्जेक्ट है वही ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ डिस्पाइट बीइंग मैरिड सोनू हैज़ अ गर्लफ्रेंड। शादीशुदा कौन है और गर्लफ्रेंड किसकी है? सोनू की शादीशुदा है और सोनू की होने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पर बीइंग लगा दोगे, पूरा लेक्चर सुनिए, प्रीति फिर जल्दीबाजी में होगी, तो बीइंग पे मैं आ गया, तो बीइंग का मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वही शादीशुदा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जब मैं हैविंग लगाऊंगा तो स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाएगा। अगर मैं कहता हूँ डिस्पाइट हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ सोनू हैज़ मेड अ गर्लफ्रेंड, तो अभी पोजीशन किसका है? सोनू का ही पोजीशन है ना। किसके पास सुंदर वाइफ है? सोनू के पास ही है ना, सोनू के पास है ना। तो आप समझ गए। तो अब बताओ कि मैं अगर डिस्पाइट हैविंग रेन कह दूं, अगर मैं कह दूं डिस्पाइट, अब तक तो समझ ही गए होंगे, डिस्पाइट हैविंग अ हेवी रेन, मान लो सोनू वेंट टू मार्केट। ऐसा नहीं लग रहा है कि सोनू के पास बहुत ज़्यादा बारिश है? यस सर। तो उलूल झुलूल आप लोग सोच लेते हो और कुछ भी बताया भी था, कुछ भी आप लोग सोच हैविंग लगाना है, खाने पीने नहाने धोने के लिए हैविंग लगाना है जी। तो आप ये गलती ना करें, आप बोले सीधा बारिश को दिखाए कि डिस्पाइट अ हैवी रेन, सीधा कहते हैं यानी भारी बारिश के बावजूद, वो हो गया। वो किसके पास बारिश है वो थोड़ी पता चलेगा, ऐसे बोलिए। और पूरा बोलना है, दिखाना है कि यार बहुत बारिश हो रही थी, पूरा सेंटेंस दिखाना है। तो उसके लिए मैंने बोला ना कि डिस्पाइट के बाद एक द फैक्ट और दैट इतना जोड़ना पड़ेगा, ये अलग से आपको एक लगाना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि कहीं पर एक नल है और नल में आपका पाइप नहीं जा रहा है, तो बीच में एक मीडिएटर सा कुछ लगाते हैं, फिर उसमें पाइप लगाते होता है ना, एक कुछ मीडिएटर होता है, ज्वाइंटर है। तो ये ज्वाइंटर है, ठीक है, ये ज्वाइंटर है। इसको लगाइए कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, अब बताइए कि बहुत बारिश हो रही थी, तो इट लगाओगे ना, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पर एडवर्ब लगा दो कैट्स एंड डॉग्स। सोनू वेंट टू मार्केट, मान लो सोनू मार्केट गया। ठीक है गाइस, आप में से किसी ने ये बोला कि वक्त हो गया चले जाइए? सर एक छोटा सा लास्ट डाउट रहेगा, अगर मैं आधा घंटा लेट आऊं तो दुनिया भर के ताने। डोंट वरी ये जो आपने बताया डिस्पाइट द फैक्ट और डिस्पाइट डूइंग, इसमें क्या फर्क है? गुड गुड। हाँ लाल वाली, सॉरी दिनेश बोलो क्या? सर आपने बोला डिस्पाइट द फैक्ट और डिस्पाइट नोइंग, इसमें फर्क क्या है दोनों में? अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्पाइट नोइंग में, हाँ जी, हाँ करके देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट नोइंग ही वेंट देयर, तो इस नोइंग से ये पता चलेगा कि ये नो को भी हम इसी से कनेक्ट करेंगे, कि मतलब इससे पता चल रहा है कि हाँ जानकारी थी, जानकारी के बावजूद। तो जानकारी किसको थी? इसको थी, ही को थी, जानते हुए। क्या इसका मतलब हो गया? जानते हुए वो वहाँ पर गया, डिस्पाइट नोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्पाइट बोल सकते हैं, सुन मेरी बात, जानने के बावजूद वो वहाँ गया। हाँ जी हाँ जी, मेरे कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर रेनिंग लगा दूंगा तो ऐसा लगेगा कि ही बरस रहा था। जैसे मैं डिस्पाइट नोइंग बोल रहा हूँ तो ये कौन जान रहा था? जानने वाला कौन था? ही था ना। अगर मैं नोइंग की जगह ईटिंग कर दूं तो खाने वाला कौन होगा? ही होगा ना, डिस्पाइट ईटिंग। अरे हाँ ना, तो बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। अगर मैं डिस्पाइट रेनिंग करूंगा तो बरसेगा कौन? ही बरस रहा है।
मिस्टर लालवानी द फैक्ट लगाना, डिस्पाइट द फैक्ट लगाना होगा सर यहाँ भी। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलना है तो फैक्ट दैट लगा दीजिए। ये जॉइंटर बोला ना सुषमा ने, जॉइंटर है ये, तो ये जॉइंटर लगाइए और एंजॉय कीजिए। कोई नहीं, ये वीडियो में आप ये वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे। गुड हैं क्या पार्टिसिपल रह गए, वो कैसे करेंगे हम? तो अब तो बाद ही में करेंगे ना। अब देखिए ना, समय भी तो देखिए, मैं तो हाँ जी सर, आधा घंटा एक्स्ट्रा ही बैठा हूँ मैडम आपके लिए। सर नेक्स्ट फ्राइडे। सर हमारा डाउट तो रह गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अरे मंडे कर लीजिए, आते मंडे कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, मंडे कर लीजिए, तकलीफ क्या है? और वैसे भी मंडे से तो हमें थ्योरी ही करना है, तो डाउट से शुरू करते हुए चलेंगे, डोंट वरी।